देखिए ये हमारा लेक्चर 4th है कि क्लास 11th है, चैप्टर 1 है सेट्स। और ये अब आपने इसके लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर 3rd में हमने सॉल्यूशन करा था 1.1 एक्सरसाइज का। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th है ना, मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का। तो बेटा इसमें ये कह रहा है, चैप्टर फर्स्ट में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट के एग्जांपल कौन कौन से हैं। हमने आपसे बताया नल सेट, एम्प्टी सेट, वर्ड सेट एक ही चीज़ होती है ना। नल सेट कोई हम वर्ड सेट कहते हैं, VOID वर्ड सेट भी कहते हैं उसको, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। अब होते क्या है ये सब, ये होते वो जिनमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उन्हें हम बोल देते हैं नल सेट, वर्ड सेट या एम्प्टी सेट। जैसे फर्स्ट आपका लिखा हुआ है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर तो हम जरा पहले वाले पे बात कर लेते हैं। ये है आपका ओड नेचुरल नंबर का सेट होता कौन सा भैया, ये होता है 1 3 5 7 9 11 13 200। अब ये कह रहा है कि इनमें से सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर से, इनमें से ओड नेचुरल नंबर सेट ऐसे चार्ट हो डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल हो। क्या ये पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए ये आपका नल सेट है, वर्ड सेट है, एम्प्टी सेट। भाई मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा है ना। तो अब जब मिल ही नहीं रहा तो हम इसे वर्ड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट बोल देंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो एग्जांपल्स है, पहला वाला जो क्वेश्चंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका नल सेट का एग्जांपल है या फिर ये नल सेट है। हम दूसरे वाले बात कर लेते हैं, लिखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। दूसरे वाले बात कर लेते हैं, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या हुआ। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये नल सेट या वर्ड सेट का एग्जांपल है। तो इवन प्राइम नंबर होता कौन सा है, इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है जिसे हम 2 बोल देते हैं। 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है। अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। अगर ये बिल्कुल खाली होता तो ये नल सेट, वर्ड सेट, एम्प्टी सेट का एग्जांपल होता। अब चूंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया है इसलिए ये नल सेट का या वर्ड सेट का या एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है। अब ये कोई सिंगलटन हो, अब ये पूछा अगर आपसे कोई पूछता है सेट है कौन सा, तो आप कहोगे सिंगलटन सेट। होता क्या है जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। तो फिलहाल ये दूसरा वाला जो है वो आपका वर्ड सेट नहीं है, ये वाला ये आपका नल सेट या वर्ड सेट है, बट ये आपका नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। बेटा हम थर्ड वाले पे बात करते हैं। लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को नंबर लाइन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक्स की वैल्यू 5 से कम हो, 5 से कम तो ये हो जाएगी, और 7 से ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा ये क्या मतलब हुआ। 5 से कम ये आएगी, 7 से ज़्यादा ये आएगी, कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो कुल मिला के ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 5 से कम हो। भाई 5 से कम हो ये होगी, और 7 अगर 5 से कम 4 ले लिया तो 4 क्या 7 से ज़्यादा है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई सेट नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो। तो ये भी आपका नल सेट का एग्जांपल है, वर्ड सेट का एग्जांपल है, एम्प्टी सेट का एग्जांपल है ना। अब इसके लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, जो इसका 4th वाला पार्ट है उस पर हम बात कर लेते हैं। लिखा है बाई सच दैट बाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ये हमारी 2 पैरेलल लाइंस हैं, क्या इनमें कोई ऐसा कोई कॉमन पॉइंट है ये हमारी 2 पैरेलल लाइन है, क्या इनमें कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है। तो हमारा जब कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो फिर ये भी आपका नल सेट का एग्जांपल हो गया, या फिर ये भी आपका नल सेट हो गया, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे ये बोल रहे हैं कि इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं या कौन कौन से हैं। तो हम इससे फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। दी सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, दी सेट ऑफ ए मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में या एक ईयर में या फिर 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं उसका ये सेट है। तो हमारे पास पता है कि 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। ये पॉसिबिलिटी है, फाइनाइट नंबर ऑफ मंथ्स है इसमें। तो ये आपका फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, क्योंकि वी नो दैट इन ए ईयर देयर आर 12 मंथ्स। ओके, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। फाइनाइट सेट हो गया क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है डेफिनेट फाइनाइट नंबर ऑफ मंथ्स है जिसे हम काउंट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे बात करते हैं, लिखा है 1 2 3, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। 1 2 3 अप टू 7 का इनफाइनाइट नंबर
ये नेचुरल नंबर तो है बट कहाँ तक है, इनफाइनाइट नंबर, फाइनाइट है ही नहीं, इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। भाई हम इसमें कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं इसमें। ये दूसरे वाले सेट में क्या लिखा है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक है पता ही नहीं, इनफाइनाइट तक है, तो ये इनफाइनाइट तक है, इसलिए इनफाइनाइट सेट हो गया आपका। तो दिस इज द इनफाइनाइट सेट्स। ओके, कुछ इसके बेटा थर्ड पार्ट में बात करते हैं। लिखा है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 99, 100। तो ये क्या है 1, 2, 3 कहाँ तक 100 तक है, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक है 1 to 100 है। तो ये पता है कि इसमें कितने एलिमेंट है, 100 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 100 है, तो दैट इज ये फाइनाइट सेट हो गया। ये कौन सा सेट होगा, ये आपका होगा फाइनाइट सेट। ओके, ये फाइनाइट सेट क्यों होगा ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट है ना। और ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट 100 है, सो दिस इज ए फाइनाइट सेट होगा, ये भी आपका फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है बेटा, हम इस पे बात कर लेते हैं। दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, दिस सेट ऑफ जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, कह रहा है ग्रेटर देन 100, तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे। दिस सेट ऑफ 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 1 लाख होगा, 1000 होगा, 1 करोड़ होगा, देयर आर मैनी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये कौन सा है, ये आपका इनफाइनाइट हो गया सेट, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद में इसका लास्ट वाला पार्ट है दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो 99 से कम ये आपको प्राइम नंबर्स का सेट, तो ये तो हो जाएगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, अप टू सो ऑन, इससे पहले 97, जो भी एलिमेंट होंगे हमें मालूम होंगे, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट हो गया, ये आपको बेटा फाइनाइट सेट हो गया। देखिए मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, पहले ही हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होते क्या हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकें, फाइनाइट सेट हो गया। जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, वो आपके इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें ये बताइए कि जो सेट्स आपको दिए गए हैं ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। सॉरी, तो लिखा है इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, कह रहा है दी सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दी सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे हम मान लेते हैं बेटा एक्स एक्सिस ये है आपके पास, है ना, जैसे ये है आपके पास, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। दी सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन हो सकती है, बहुत सारी लाइन हो सकती है, बहुत सारी, दे आर इनफाइनाइट लाइन्स। तो ये क्या हम इन लाइन को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। तो फर्स्ट वाला जो बेटा पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला जो सेट है वो कौन सा है आपका इनफाइनाइट सेट है, यानी फर्स्ट वाला जो सेट है वो हमारा इनफाइनाइट सेट है। क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है एक्स एक्सिस से पैरेलल वी ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ओके, इनफाइनाइट सेट हो गया। हम सेकंड वाले की बात करते हैं, दी सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दी सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं भाई, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, आई थिंक 26 होते हैं आपके पास एलिमेंट। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। तो ये जो है आपका वो कौन सा है, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। भाई काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें फाइनाइट है आपके पास 26 हैं शायद, है ना, तो ये आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। हम इसके थर्ड वाले पार्ट पे हम बात कर लेते हैं। लिखा है दी सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे। इनफाइनाइट, क्या हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया आपके पास। तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना, ठीक, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 दी सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले सभी एनिमल्स के नेम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं जानते बट साइंस जानती है कि
इस ज़मीन पे, इस अर्थ पे कौन कौन से एनिमल्स ये रहते हैं, साइंस को सब कुछ मालूम है। जब आप बायो के पार्ट जूलॉजी में जाएंगे, जो स्टूडेंट्स 12th में जूलॉजी लिए हैं या BSc वगैरह जूलॉजी करेंगे, बायोस करेंगे, उनको सब कुछ मालूम है कितने नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ है। तो ये भी आपका एक फाइनाइट सेट हो गया, है ना। आपको नहीं मालूम बट साइंस को मालूम है, साइंस ने इस पर बहुत सारा काम कर लिया, इसलिए उसको मालूम है। जब न मालूम है तो फाइनाइट सेट हो गया, है ना, मेरे हिसाब से। बात बाकी आप देख लीजिएगा। दिस सेट ऑफ सर्किल्स थ्रू ओरिजिन, अब ये ओरिजिन है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिन ये हो गया, इस ओरिजिन से कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट, अरे ये सॉरी, ये इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट, इस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम या थ्रू ओरिजिन। तो हम बहुत सारा सर्कल काउंट नहीं कर सकते, इसलिए बेटा ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। ये कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सेट। ये इसका लास्ट पार्ट था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए हम जरा इसी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर हम जरा 4 पे बात कर लेते हैं। वो आपसे कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल बी और नॉट। ए और बी आपस में इक्वल नहीं, दो सेट आपस में इक्वल जब कहलाते थे, जब मैंने आपसे कहा था टू सेट्स आर इक्वल when number of elements in both sets are equal and same number होने चाहिए। मीन्स ये था कि जो इसमें एलिमेंट है वही आपके इसमें एलिमेंट होने चाहिए थे। तो वो हम ए और बी इक्वल सेट्स, ए और बी दोनों सेट्स इक्वल हम जब कहते हैं जब ए और बी में इक्वल और सेम एलिमेंट्स हो, है ना, सेम एलिमेंट हो, तो हम उन्हें इक्वल सेट्स कहते थे। तो फर्स्ट वाले सेट में बेटा लिखा है ए बी सी डी, और दूसरे वाले में भी क्या है? ए बी सी डी। सीक्वेंस आगे पीछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा फर्स्ट वाला इक्वल सेट है, तो हम फर्स्ट वाले को ए इज इक्वल बी लिख सकते हैं, इक्वल सेट है, ठीक है। दूसरे की जब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। इसमें टोटल 4 पार्ट है, अब सेकंड वाले बात कर रहे हैं। ये लिखा है 4 8 12 16। जरा इसमें देखना, 4 8 12 16, 16 है बट 12 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। तो आप दूसरा वाला हमारा इक्वल सेट नहीं, ये आपको चल। हम बेटा थर्ड वाले पे बात कर लेते हैं। थर्ड लिखा है ए इज इक्वल 2 4 6 8 10। ये क्या है? इवन नंबर है। और बी सेट क्या लिखा है? एक्स जेड, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, चलो ठीक है, इज लेस इक्वल 10, 10 के इक्वल भी है और 10 से कम भी है। 10 से कम कौन से होंगे? यही वाले होंगे। तो ये यानी कि थर्ड वाले में हम ए इज इक्वल बी लिख सकते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका लास्ट पार्ट देख लीजिएगा। लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ए इज इक्वल सेट लिखा है एक्स एज दैट, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। दूसरा क्या लिखा है? 10 15 20 30, बट 15 10 का मल्टीपल का है, एक्स इज ए, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, वो आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा है, लेकिन गलत है आपस में। क्यों गलत है? एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल कौन होंगे? 10 20 30 40, बट 15 कहाँ से आ गया? तो फोर्थ वाले पार्ट में ए को हम बी के इक्वल नहीं लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 1.2 का। ये बोल रहे हैं आपसे इस सेट ए इक्वल टू सेट बी इन द फॉलोइंग गिव रीजंस। क्या सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल हैं? तो सेट ए क्या है इसमें? जैसे हम फर्स्ट वाले पार्ट में हम ले लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है बेटा? ए की वैल्यू है 2, ए सेट में। बी में क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 6, 2 + 3 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2x, ये तो सब आता होगा, 9th में भी है 10th में भी है, ये बड़ा सिंपल है फैक्टराइजेशन, है ये दोनों सेम है और ये आपका ये है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। मतलब इसमें जो सेट बी आएगा उसमें एलिमेंट होंगे -2 और -3। ए सेट में कितने कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2, 3। और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? -2 -3। क्या दोनों एलिमेंट आपस में सेम है? नहीं है। जब दोनों एलिमेंट आपस में मतलब सेम नहीं है तो ये इक्वल सेट नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू
बी। इसका जवाब हो गया ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। अब हम दूसरे वाले पार्ट में बात करते हैं। देखिए ये सेट जो हमारा है दूसरा वाला एक्स जेड, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, तो बेटा एफ ले लेंगे, ओ ले लेंगे, एल ले लेंगे, एल अब नहीं लेंगे, फिर ओ नहीं लेंगे, डब्ल्यू ले लेंगे। ये सेट में ये एलिमेंट होगा। हम बी की बात कर लेते हैं। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ, डब्ल्यू लेंगे, ओ लेंगे, एल्फ लेंगे, ये क्या दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं? एफ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ सेम एलिमेंट है। तो आप इसका जवाब जो होगा सेकंड वाले का आप क्या लिखेंगे? हाँ, ये इक्वल सेट है ना। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। इसका लास्ट वाला पार्ट होगा, इसे करवा देते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कौन कौन से इक्वल है। ए सेट में कौन कौन से जी बेटा एलिमेंट हैं सॉरी 2 4 8 12। बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 4। सी सेट में कौन से एलिमेंट हैं 4 8 12 14। देख रहे हैं ना कौन से इक्वल हो रहे हैं। डी वाले सेट में कौन कौन से इक्वल हैं 3 1 4 2। ई वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं -1 1 और एफ वाले में 0 0 और जी वाले -1 -1। देखिए एक तो मैं ये लग रहा है शायद इस बी जो सेट है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है और जो आपका डी सेट है उसमें भी 3 1 4 2 एलिमेंट हैं। दोनों में सेम एलिमेंट हैं। भाई बी में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 देख लो, और डी में कौन कौन से एलिमेंट है 3 1 4 2। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों में सेम एलिमेंट है। 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो हमारा बी डी के इक्वल होगा, यानी कि सेट बी इज इक्वल सेट बी हो गया। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसके इक्वल कोई मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। ये इसका हो गया और कोई नहीं है। एक और है, हाँ देखो एक जरा ये देख लेते हैं, ई वाला देख लेते हैं, जी वाला देख लेते हैं। ई में कौन कौन से एलिमेंट है -1 1। जी में कौन कौन से एलिमेंट है 1 -1। दोनों में सेम एलिमेंट हैं, इसलिए ई इज इक्वल 0, यानी ये दोनों इक्वल सेट्स हो गए। बेटा ये लेक्चर 4 था क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट सेट्स का, और ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई आपकी। सिंपल था, कुछ था नहीं। काफ़ी बच्चों ने कमेंट करा था कि सर आर्टिकल के बाद आप एक्सरसाइज भी करवाइए, इसलिए मैंने करवा दिया है। अब हम लेक्चर जो इसका जो नेक्स्ट आएगा लेक्चर 5, हम सबसेट्स की बात करेंगे। सबसेट्स हमारी एक्सरसाइज 1.1 1.2 जो भी हमने बेसिक फंडामेंटल पढ़ा है उसके बेसिस पे था ये, तो वो कंप्लीट आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हम सबसेट्स होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम सबसेट्स की बात करेंगे, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। थैंक यू।